हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्यों हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। और उससे पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट होता क्या है? फ्लो चार्ट क्या होता है? एक डायग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता है। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है जब मुझे अपना प्रोग्राम किसी ऐसे इंसान को प्रेजेंट करना हो जिसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होती, बट उसको आपका प्रोग्राम आसानी से समझ में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या है, फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं। तो कंडीशन क्या होती है, स्टेटमेंट क्या होती है जिस टाइम पे मुझे फ्लो चार्ट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है? जैसे जैसे आप अपना करियर आगे परसू करेंगे, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जाते हैं या किसी भी टीम के अंदर जाते हैं, तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है किसी भी कंपनी की, कि उसके पास क्लाइंट आते हैं। क्लाइंट जैसे आप कुछ भी ले लीजिए, ए बी सी चाहिए, या हम मान लेते हैं एक बेसिक सा, मेरा क्या है, एक मार्केट स्टोर है। मार्केट स्टोर कह लो या उसको, या कह लो एक छोटा सा मॉल है या छोटी सी ग्रोसरी की शॉप है। उसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या है, एक सॉफ्टवेयर बनवाना होता है। तो हम जानते हैं कि एक ग्रोसरी स्टोर वाले के पास इतनी कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होती। वो क्या करता है, वो आपको अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करता है कि ये चीज़ें मेरे पास है, मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए कि जिससे मैं ये सारा काम कर सकता हूँ। आपको जो क्लाइंट है वो बस ये बोलेगा। फिर उसके बाद जो टीम होती है, जो SRS के नाम से जानी जाएगी आगे जाके, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ें हैं, ये डिटेल में होती है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपकी सबसे पहली टीम जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन वाली टीम है, या जिसको बोला जाता है जो SRS रेडी करती हैं, जिसको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहते हैं, वो जब प्रोग्राम को तैयार करेगी, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर वो डायरेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख के कुछ नहीं लेके जाते। वो क्या करते हैं, जैसा भी जो आप सॉफ्टवेयर बनाने की सोच रहे हो, जैसे काम करने की सोच रहे हो, उसकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर वो क्या करेंगे, उसको इस तरीके से बनाएंगे कि सामने वाला अगर लेमन पर्सन है, यानी कि जिसको कंप्यूटर प्रोग्राम की कोई नॉलेज नहीं है, वो उसको देखेगा और उसको समझ जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है। और उसके अंदर अगर कोई चेंजेस करवाने होते हैं तो वो उस टाइम पे वो भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू की जाती हैं? ये सारी चीज़ें की जाती हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। फ्लो चार्ट आप अपनी लाइफ में किसी भी काम का बना सकते हो। ये कंप्यूटर का कोई प्रोसेस या एल्गोरिदम तक लिमिटेड नहीं रहता। जैसा आप काम करना चाहो, आप उसके अकॉर्डिंगली फ्लो चार्ट हो जाए। फ्लो चार्ट कैसे भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने दिखा रखा है, ये है बेसिकली, अगर आपके घर में कोई भी लैंप है या कोई भी लाइट बल्ब है, उसको, उसके साथ अगर आप काम करना चाहो तो उसका फ्लो चार्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट कैसे है, किस तरीके से है, कि मान लो मेरा जो लैंप है वो काम नहीं कर रहा है और मुझे वो ठीक करना है। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि लैंप की जो केबल है वो कहीं प्लग है या नहीं है। अगर प्लग होती है तो बात ठीक है, अगर नहीं होती तो हम क्या करेंगे, उसको प्लग कर देंगे। यहाँ प्लग करने के बाद, अब प्लग हो गई है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, दोबारा चेक करूँगा लैंप प्लग्ड इन है। अब मैंने प्लग लगा दिया तो यस है। तो नेक्स्ट तरफ आता हूँ, इस बल्ब बर्न आउट। यहाँ पे मतलब क्या है, जो बल्ब है आपका वो ख़राब है। अगर वो ख़राब है तो आप रिप्लेस कर दीजिए। अगर नहीं है और फिर भी आपका बल्ब लैंप जो है नहीं चला है, वो रिपेयर लैंप कर लीजिए। अगर यहाँ तक चल जाता है तो फिर मेरा लैंप, अगर मान लो प्लग इन करने से जल गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, रिप्लेस बल्ब करने से चल गया। और लास्ट स्टेज में अगर ये भी नहीं होता तो मुझे क्या करना होता है, रिपेयर करना होता है। तो इस तरीके से हमारे पास एक फ्लो चार्ट होता है।
फ्लो चार्ट बनाने का ये कोई नहीं है कि जैसा मेरे को मन करेगा मैं वैसा फ्लो चार्ट बना लूँगा। इसके लिए हमने क्या है, एक बेसिक सिंबल जो है जो फिक्स कर रखे हैं और आगे जाके आप इनका यूज़ करोगे। उसके अंदर सबसे पहले मेरे पास सिंबल क्या आता है, सबसे पहले मेरे पास आता है एक स्टार्ट का या एंड का। ये हमेशा क्या होगा, ओवल शेप में होगा। इसका काम क्या होगा, आपकी स्टार्टिंग और एंड पोजीशन को बताना। कि जैसे हमने यहाँ पे इससे पिछले वाली भी चीज़ में देखा, मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रखा है और इन 3 कंडीशन पे क्या है, मेरा प्रोग्राम जो है वो एंड हो सकता है। तो हमने उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ओवल से। फिर उसके बाद जो फ्लो है, यानी कि जो सीक्वेंस है किसी काम का होने का, वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो से, जैसे कि हमने यहाँ दिखा रखा है। फिर उसके बाद इनपुट या आउटपुट, यानी कि जहाँ पे वो यूज़र से रिक्वेस्ट करेगा कुछ, उन सारी चीज़ों को किस में दिखाया जाता है, उन सारी चीज़ों को दिखाया जाता है एक पैरेललोग्राम से। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगा आपका कोई भी प्रोसेस, यानी कि जहाँ जिस चीज़ के अंदर मेरा कंप्यूटर किसी भी डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा है और उसमें जो है यूज़र का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम रेक्टेंगल से। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो आती है हमारी डिसीजन। जैसा कि यहाँ पे हम डिसीजन ले रहे थे, क्या उसमें ये काम करना है या नहीं करना है। जहाँ पे 2 रास्ते आ जाते हैं, 2 या 3 रास्ते भी हो जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, उन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है एक डायमंड शेप से। और ये क्या करेगा, ये डिसीजन नोड को दिखाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या है, 2 एग्जाम्पल जो है यूज़ कर रखे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपको क्या कहता है, सबसे पहला एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको पिछले लेक्चर्स में प्रैक्टिकल करके दिखा चुका हूँ कि किसी भी 2 नंबर का सम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया था। उसके लिए जब हमने स्टेटमेंट दी थी तो कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट थी। अगर उसी का मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा तो किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओवल शेप से स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं, यूज़र से पूछते हैं कि वैल्यू है जो वो पहले से दे रखी है या नहीं दे रखी है, यूज़र से देनी है। यहाँ पे हमने जो है पहले ही वैल्यू दे रखी है, तो ये क्या करेगा, उसको रीड करेगा। जहाँ पे भी वैल्यू की बात आएगी, इनपुट आउटपुट होगा, उसको पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेम चलेगा बी के लिए। यहाँ पे जब सम कैलकुलेट होगा, इसके अंदर जो है पूरा प्रोग्राम जो है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करेगा। और उसके बाद यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे मुझे वो क्या दिखाएगा, सम दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, रेक्टेंगल के अंदर। तो इतनी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल किसका है, दूसरा एग्जाम्पल ये है, अगर आपका जो पासिंग परसेंटेज है वो 60 से ऊपर मार्क्स होते हैं तो आप पास हो जाते हो, अगर नहीं होते तो आप फेल हो जाते हो। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट और एंड कर दिया है। ये कलर के, आप कलर को इग्नोर कीजिए, कलर कैसा भी कर सकते हैं हम। जहाँ पे इनपुट होती है M1 M2 M3 M4, यहाँ पे हमने मार्क्स जो है वो कैलकुलेट किए हैं। फिर उसकी ग्रेड निकाली है, वो निकाली है एवरेज। और एवरेज यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको इससे पिछले वाले स्लाइड में बताया था कि आपके पास अगर कोई भी डिसीजन नोड होता है जहाँ पे आपके पास 2 रास्ते होते हैं, एक यस का या नो का, तो उसको से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा डायमंड शेप से। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ये आ जाती है तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्रिंट जो है वो फेल आ जाएगा, प्रिंट जो है पास आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे ये जो सम है इसकी भी शेप जो थी वो पैरेललोग्राम वाली होनी चाहिए थी, यहाँ पे ये एक मिस्टेक हो गई है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो हम दोबारा जो है इस वाले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर ग्रेड जो है वो लेस देन 60 होता है तो क्या करेगा, वो फेल को रिप्रेजेंट कर देगा। अगर ग्रेड जो है मेरे हायर होते हैं 60 से ज़्यादा तो क्या कर देगा, पास प्रिंट कर देगा। तो ये था सब कुछ फ्लो चार्ट्स के बारे में। होपफुली आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल आपके पास कोई डाउट है तो श्योरली उसको कमेंट कीजिएगा और मैं रिवर्ट करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और भी टॉपिक की मैं वीडियो बनाऊं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसको कमेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।